हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे सी लैंग्वेज के अंदर डायमंड पैटर्न को प्रिंट करना, जो अपने आप में वाकई एक टफ प्रॉब्लम है। टफ क्यों है, आइए हम लोग पहले इसको समझते हैं। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल कोडिंग विद साइकोटेक। देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो जो आउटर लूप है ये देखो 1 to 9 आया, इट्स ओके। इंक्रीजिंग फेज में यहां देखो प्लस इक्वल टू हो रहा है ना, प्लस इक्वल टू हो रहा है। और उसके बाद 9 to 7 जा रहा है, यहां पे ये माइनस इक्वल टू हो रहा है। ये अपने आप में एक चीज है। पहले आप लोगों को ये सीखना चाहिए इस पैटर्न को प्रिंट करने से पहले कि आप 1 3 5 7 9 7 1 7 5 3 1 ऐसा आप प्रिंट करना पहले जान जाए। तो चलिए पहले लोग फोकस ये करते हैं कि पहले ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं कि प्रिंट हो जाए अलग अलग लाइन में 1 3 5 7 9 7 5 3 1। आधा प्रॉब्लम तो यही आपका दूर हो जाएगा। हम लोगों को क्या प्रिंट करना है, 1 3, ध्यान दीजिएगा, 1 3 5 7 9 7 5 3 1, है ना। तो चलो एक मैं ले लेता हूं वेरिएबल आर, जिसमें मैंने 1 रख लिया, 1 क्यों रख लिया, क्योंकि 1 से शुरू करना है। लेकिन आप लिखोगे क्या, आप क्या लिखोगे कंडीशन में, वाई क्या। तो ध्यान देना इस ढंग के प्रॉब्लम में जहां हाफ ऑफ द पोर्शन इंक्रीमेंट हो और उसके बाद सेकंड हाफ डिक्रीमेंट हो, तो सेकंड हाफ में जो भी हो ना उसको ध्यान देना है। तो सेकंड हाफ में क्या हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है, कितने से, 2 से। तो 1 से अगर 2 घटाएंगे तो क्या पहुंच जाएगा, -1। ये -1 क्या है, दिस इज द हिडन वैल्यू। कैसे पता चला, तो भाई इनिशियली इंक्रीज कर रहा है, 1 + 2 3 3 + 2 5 5 + 2 7 7 + 2 9, यहां तक तो ठीक है। लेकिन 9 के बाद 9 - 2 7 7 - 2 5 5 - 2 3 3 - 2 1, तो फाइनली 1 - 2 कितना होगा, -1 होगा। तो आप यहां लिख दोगे y r इज नॉट इक्वल टू -1। ये जो हिडन वैल्यू है पहले तो इसको निकालना हम लोगों को सीखना है, जो कि मैंने बता दिया अभी। अब अगर आप यहां पे प्रिंट करते हो, चलो न्यू लाइन है ना, %d, और यहां पे कॉमा देके आप r का वैल्यू प्रिंट कर देते हो, तो अब आप क्या लिखोगे भाई, r प्लस इक्वल टू या r माइनस इक्वल टू। नहीं, यहां पे आपको देखना है कि मिड वैल्यू क्या है। देखो मिड वैल्यू 9 है, जब तक r का वैल्यू 9 से छोटा है, 9 से छोटा है, तो आप प्लस इक्वल टू करो, नहीं तो माइनस इक्वल टू करो। अगर ऐसा भी आप लिख देते हो, चलो पहले हम लोग ऐसे ही लिख देते हैं, अगर r का वैल्यू 9 से छोटा है तो क्या करो भाई, r को प्लस इक्वल टू कर दो, और नहीं तो r को क्या कर दो, माइनस इक्वल टू कर दो। लेकिन अभी भी ये प्रॉब्लम अधूरा हो जाएगा। देखो ध्यान देना, अगर हम लोग इतना सिंपल लॉजिक रखेंगे ना तो ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। देखो होगा क्या, 9 के बाद 9 तक ठीक है मामला, लेकिन 9 के बाद क्या होगा ना कि 7, फिर 7 के बाद 9। ऐसा क्यों हो रहा है, ये 9 7 9 7 9 7 क्यों हो रहा है, हुआ क्या ना कि देखो 9 तक तो मामला ठीक चला, छोटा है छोटा है छोटा है, प्लस होता चला गया। लेकिन अब देखो 9 के बाद जैसे ही हुआ कि एल्स में गया, 9 में से 2 घटा 7 आया, तो 7 तो फिर छोटा हो गया ना, तो फिर वो प्लस इक्वल टू कर दिया, क्योंकि 7 इज लेस देन 9, प्लस इक्वल टू हो गया। अब फिर जब 9 हो गया तो 9 छोटा नहीं है, तो माइनस में चला गया, तो 7 9 7 9 9 7 9 7 ऐसे प्रिंट हो रहा है। तो यहाँ पे ये आपका 9 जो है ना, इस पर्टिकुलर केस में आपका मिड वैल्यू है। आप एक काम करो, आप एक वेरिएबल ले लो, मान लो हमने ले लिया ओ फ्लैग, आउटर फ्लैग, ठीक है। आप कुछ और भी ले सकते हो, मैंने इसमें 0 रख लिया, आप कोई और वैल्यू भी रख सकते हो। और मैंने यहाँ लिखा कंडीशन में कि आप सिर्फ ये मत देखो कि r का वैल्यू क्या है, आप उसके साथ में देखो कि क्या ओ फ्लैग 0 है। अगर हाँ, तो जब दोनों कंडीशन मैच करे ना, r का वैल्यू भी 9 से छोटा हो और साथ में ओ फ्लैग भी 0 हो, तभी और सिर्फ तभी r के वैल्यू को 2 से इंक्रीज करो, नहीं तो r के वैल्यू को 2 से डिक्रीज कर दो। अब ध्यान देना, जैसे ही r का वैल्यू एग्जैक्टली इक्वल हो 9 के, तो ओ फ्लैग को मैं कर देता हूं 1, आप किसी और वैल्यू से भी डिस्टर्ब कर सकते हो। तो इससे ये क्या होगा ना, देखो शुरू में मैंने ओ फ्लैग का वैल्यू क्या रखा है, 0,
तो शुरू में 1 3 5 7 तक तो फ्लैग का वैल्यू 0 ही मिलेगा, तो r का वैल्यू भी 9 से छोटा होगा, o फ्लैग भी 0 होगा, तो बिना किसी हिचक के r प्लस इक्वल 2 हो जाएगा। लेकिन एक बार जब 9 पे पहुंचेगा, 9 प्रिंट हो चुका होगा, तो उस केस में o फ्लैग का वैल्यू क्या हो जाएगा 1। तो अब जब डिक्रीज हो गया r का वैल्यू 7 नहीं होगा ना, 9 से घट के 7 होगा, तो हालांकि 7 छोटा है 9 से, लेकिन चूंकि मैंने 9 में ही डिस्टर्ब कर दिया वो फ्लैग के वैल्यू को 1 कर दिया है, तो अब पहला कंडीशन तो मैच करेगा, लेकिन सेकंड कंडीशन फॉल्स मिल जाएगा। तो अब ये कभी भी इंक्रीजिंग फेज में नहीं जाएगा। अब आप इसको एग्जीक्यूट कराओ तो आप पाओगे कि वो जो 9 7 का खेल चल रहा था, वहां पे जो इंडेफिनिट लूप चला गया था, अब देखो इसको मैं मैक्सिमाइज करके दिखा देता हूं, तो आपका देखो 1 3 5 7 9 7 5 3 1 ये प्रिंट हो गया। ये तो अपने आप में एक लॉजिक था, ठीक है। अब ध्यान देना, लेकिन अपना काम ये नहीं है, अपना काम ये प्रिंट करना है ही नहीं, अपना काम तो प्रिंट करना है इस पर्टिकुलर पैटर्न को जिसका नाम है डायमंड पैटर्न। क्या नाम है? डायमंड पैटर्न, ठीक है। अब ध्यान देना, अगर इनर लूप की बात की जाए तो इनर लूप भी, इनर लूप कहां से कहां चल रहा है? 1 2 3 4 5 चल रहा है, 1 2 3 4 5। चलो ये बहुत सिंपल है, 1 से कहां तक चल रहा है भाई? तो 1 से चल रहा है आउटर लूप के वैल्यू तक। तो इनर लूप के लिए मान लो मैंने ले लिया C, ठीक। चलो इस चीज को तो मैं प्रिंट करता ही नहीं हूं। अब इनर लूप मैं चलाता हूं 4 C इक्वल 1, C लेस देन और इक्वल टू कितना? देखो ना, C 1 से चल रहा है ना, कॉलम ऐसे लेफ्ट टू राइट, कहां तक चल रहा है? तो R तक चल रहा है, और कितना से बढ़ रहा है भाई? तो 1 1 से ही बढ़ते जा रहा है। चलो C को कर दो प्लस प्लस, और आप क्या प्रिंट कर दो? आप प्रिंट कर दो %d सेम लाइन में, इसके वैल्यू को तो C के वैल्यू, सिंपल है, ठीक। जैसे ही लूप से निकलो, ये इनर लूप आपका हो गया सर, ये आपका क्या हो गया? इनर लूप हो गया, ठीक है, इनर लूप हो गया। तो C के वैल्यू को मैंने प्रिंट कर दिया। लूप से जैसे ही बाहर आया तो यहां पे मैंने लाइन कर दिया चेंज, ठीक। अब देखो तो जरा एग्जीक्यूट करा के, अब यहां पे C का वैल्यू कहां से चल रहा है? यहां देखो C कॉमा मैंने छोड़ दिया था, कोई बात नहीं है, ये सब टाइपिंग एरर है, कॉमा देके फिर से हम लोग एग्जीक्यूट करा लेते हैं, ऐसा होता है। अब देखो यहां पे ये 1 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 1 2 ऐसा आ रहा है, मतलब ये हाफ लॉजिक तो आपने निकाल लिया। लेकिन अब मामला फंस रहा है कहां? स्पेस में। देखो यहां 0 स्पेस है, यहां 1 स्पेस है, ये यहां 2 स्पेस है ना, यहां 3 स्पेस है, सिंपल है। और यहां कितना स्पेस हो जा रहा है? देखो ध्यान से, यहां 4 स्पेस है, मतलब इनिशियली मुझे स्पेस की संख्या कितनी रखनी चाहिए? तो 4 रखनी चाहिए। कहां से पता चला? इस पैटर्न को देखने से पता चल रहा है, ठीक है। तो यहां पे मैं एक एक्स्ट्रा वेरिएबल ले लेता हूं स्पेस, जिसमें मैं रख लेता हूं 4। लेकिन ध्यान देना, इससे पहले कि इनर लूप में जाएं, हमको एक लूप चलाना है, लूप टू प्रिंट स्पेस। पहले ही क्यों चलाना है भैया? इसलिए क्योंकि नंबर आने से पहले ही स्पेस को प्रिंट होना चाहिए, इसलिए पहले, ठीक है। तो यहां मैं C को ही यूज कर लेता हूं, मैं C मेरे रखता हूं 1, C को चला देता हूं लेस देन इक्वल टू स्पेस, और C को कर देता हूं प्लस प्लस, और स्पेस को कर देता हूं प्रिंट, जिसके लिए %C ही यूज करना होगा, चूंकि स्पेस भी एक तरह का क्या है? कैरेक्टर है। लेकिन अब यहां भी एक लॉजिक छिपा हुआ है। आप SP को प्लस प्लस करोगे, बताओ, या आप SP को माइनस माइनस करोगे? क्योंकि हाफ ऑफ द पोर्शन देखो माइनस माइनस हो रहा है, लेकिन हाफ ऑफ द पोर्शन तो फिर प्लस प्लस भी हो रहा है ना सर, यहां देखिए प्लस प्लस भी हो रहा है ना। तो ये चीज भी आप लोगों को देखना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। अगर इस चीज को नहीं देख पाओगे तो ये भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, करेगा ही, कर सकता है क्या? करेगा ही। तो अब ध्यान दो, जब 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, मतलब ये जब इंक्रीजिंग फेज में है, कौन? आपका रो का वैल्यू, तो स्पेस डिक्रीज कर रहा है।
ये देखो लॉजिक समझ में आ रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे, जब रो का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, जब आर क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग फेज में है, इंक्रीजिंग I4 इंक्रीजिंग फेज में है, तो स्पेस क्या है भाई, तो स्पेस आपका डिक्रीजिंग फेज में है, उल्टा हो रहा है। और जब आर डिक्रीजिंग फेज में है सर, D4 डिक्रीजिंग, तो SP जो है ना, SP जो है ये आपका इंक्रीजिंग फेज में है। ठीक है, R का वैल्यू 2 से इंक्रीज कर रहा है, 2 से डिक्रीज कर रहा है, स्पेस एक ही से कर रहा है, वो अलग मैटर। तो जहां पे मैंने लिखा है कि R का वैल्यू इंक्रीज हो, अगर मैं वहीं पे कॉमा देके स्पेस का वैल्यू 1 से डिक्रीज कर दूं, और जहां पे मैंने लिखा है कि भाई R का वैल्यू डिक्रीज हो, वहीं पे मैं इंक्रीज कर दूं 1 से, तो क्या प्रॉब्लम है। अभी आप देखो, इसको कंपाइल एंड रन करके, अभी ये क्या है, C = 1, ये लाइन जो मैंने समझाने के लिए लिखा था उसको मैंने डिलीट करना मैं भूल गया, चलो कोई बात नहीं है। अब आप देखो इसको कंपाइल एंड रन करके, तो आप पाओगे कि देखो ये आपका डायमंड पैटर्न जो है ना, ये सक्सेसफुली प्रिंट हो चुका है। देख लो कितना आसान था, थोड़ा सा लॉजिक था, पार्ट बाय पार्ट समझना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। तो मैंने इस वीडियो में पार्ट बाय पार्ट बना ही दिया है, तो आप लोग इसको चाहो तो यहां से भी 3-4 लॉजिक आप निकाल सकते हो, 3-4 क्वेश्चन यहां सॉल्व हो जाएगा। अब रही बात कि भाई अगर आपको ये स्टार्ट दे दिया तो लॉजिक तो सेम रहेगा। आप क्या करोगे, यहाँ पे जहां पे R का वैल्यू प्रिंट करो, यहाँ पे %C लेके स्टार्ट को प्रिंट कर देना, सिंपल है। देख लो लॉजिक हमेशा सेम होता है, कोई एक पैटर्न किसी भी हिसाब से आप देख लो, देखो बाकी सब तो वैसे ही प्रिंट हो रहा है। देख लो डायमंड प्रिंट हो गया। अब रही बात कि भाई अगर अल्फाबेट दे दे, तो अल्फाबेट दे दे रहा है तो क्या फर्क पड़ता है, ए है ना, ABC है, ठीक है। तो मैं यहां लूप कहां से कहां चला रहा हूं, 1 से R तक चला रहा हूं, ए प्रिंट करना है, मैं यहां क्या लिख दूंगा, 64 प्लस C। क्या होगा उसका, उससे मतलब कि जब C का वैल्यू 1 होगा तो 65 आ जाएगा, 65 का कैरेक्टर A हो जाएगा, जब C का वैल्यू 2 होगा तो 64 प्लस 2 66 हो जाएगा, एंड सो ऑन। तो आप देखो ना, सिंपल सा तो लॉजिक लगाना था, काम आपका हो गया। ये देखो यहाँ पे देखो, ये भी काम हो गया, है ना। यही चीज देखो यहाँ आ रहा है, देख लो, मिला लो इसको, आई तक चल रहा है, आई तक यहाँ चल रहा है, सिंपल है। हाँ, एक काम और है, इस प्रॉब्लम को मैंने हमेशा 2 तरीके से बताया है। अगर आप चाहते हो, आप चाहो तो A से A तक भी लूप चला सकते हो। देखो बहुत सिंपल है, आप इसको ले लो A, आप इसको A क्यों ले लोगे, आप इसको 65 ले लो, ठीक है, ध्यान देना। या अगर आप इसको 65 नहीं भी लेना चाहते हो, चलो वैसे ही मैं बता देता हूं। देखो 65 से ये कहां जा रहा है, 65 प्लस 2 67, 62 प्लस 2 ऐसे जा रहा है ना, 69 71 73। अच्छा, तो अगर मैं 65 से चला हूं तो मेरा मिड पॉइंट 73 हो जा रहा है, 73। एक बार ही कैलकुलेट कर लेते हैं, 65 प्लस 2 67, 62 प्लस 7 69, 69 प्लस 2 71, 71 प्लस 2 73। अब यहां से घटते हुए 65 तक आएगा और माइनस होकर 63 हो जाएगा। तो यहां मैं लिख देता हूं कि भैया जब तक आप 63 ना हो जाओ तब तक चलो, और यहां मैंने लिख ही दिया है कि अगर ऐसा है तो ठीक है, बाकी तो ठीक है। अब यहां पे आप जो लूप चलाओगे, ये चला लोगे 65 से स्पेस तक, सॉरी ये तो आप 1 से ये स्पेस तक चलाओगे, ये आप चला लोगे 65 से R तक। तो उससे क्या होगा ना कि आप सिंपल C का वैल्यू ही प्रिंट कर लोगे। तो देखो थोड़ा सा लॉजिकली इसको समझना होगा, आप लोग ड्राई रन करके इसको देखना। अब देखो ये मामला यहाँ पे फंसा, क्या फंसा भाई, थोड़ा सा हम लोग लॉजिक देखते हैं। R में मैंने क्या रखा है 65, C है स्पेस 4 है, R का वैल्यू क्या है 63 है, यहाँ पे स्पेस तो मैंने चलाया, चलो सही है। C का वैल्यू 65 है, C जब तक लेस देन इक्वल टू R चल रहा है, R का वैल्यू ऊपर से कहाँ आ रहा है, जो भी आ रहा है, चलो सही है। 73 है तो R प्लस इक्वल टू मैं कर दे रहा हूँ, स्पेस को माइनस माइनस नहीं तो R। तो ये ऐसा प्रॉब्लम क्यों हो रहा है,
ये ऐसा प्रॉब्लम तो होना नहीं चाहिए, इसको हम लोगों को डिबग करना पड़ेगा। यहाँ पे स्पेस है और 65 है, 63 तक चल रहा है, देखो तो 65 है। हाँ सही बात है, 2 से घटेगा तो 63 ही तो आएगा, तो जब तक r का वैल्यू 63 ना हो जाए, ये तो सही है। नीचे में हम लोगों ने शायद, हाँ देखो यहाँ पे जब r का वैल्यू क्या हो, जब r का वैल्यू 73 हो, ये हम लोगों ने नहीं लिखा था। देखो इस टाइप का प्रॉब्लम हो सकता है, सबके साथ होता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो इसको समझना है, इससे लड़ना है, इसको समझ लेना है ध्यान से। अभी देखो तो सेम पैटर्न प्रिंट हो रहा है, देख लो, है ना। तो मतलब देखो ये सारा खेल जो है ना एक्चुअली लॉजिक का है। मैंने इस वीडियो में अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से मैंने कोशिश किया है कि एकदम सिंपल वे में सारा लॉजिक में क्लियर कर सकूं। हालांकि देखो लास्ट स्टेज में थोड़ा सा ये वाला प्रॉब्लम ये मिस हो गया, नीचे मैंने देखा ही नहीं कि यहाँ पे 73 करना था, वो मैंने किया ही नहीं। चलो कोई बात नहीं, ऐसा होता है। तो इसको आप लोग ऐसे ही ट्राई करना, हो जाएगा, लॉजिक बन जाएगा। और ये पैटर्न अक्सर पूछा जाता है, तो उम्मीद करता हूं कि अब आप लोग भी इस पर्टिकुलर पैटर्न को, जो डायमंड पैटर्न है, इसको आप लोग प्रिंट कर सकोगे सी के अंदर। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। इस वीडियो में मेहनत वैसे ही बहुत ज्यादा लगा है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करोगे, चूंकि बहुत ज्यादा लग गया है। और अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और इस ढंग के वीडियो में इंटरेस्ट रखते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को हिट कर दें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो, ताकि वीडियो मिस ना हो। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।